नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं जिनके खिलाफ संसद में महाअभियोग प्रस्ताव लाने जा रहे हैं विपक्षी दल। उन्होंने इसके लिए बाकायदा नोटिस दे दिया है। 193 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को नोटिस दिया है और 63 राज्यसभा के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 193 कुल सांसदों ने हस्ताक्षर करके नोटिस दिया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। पहली बात तो ये कि इतिहास में पहली बार हो रहा है। दूसरी बात ये है कि ज्ञानेश कुमार लगातार विवादों में घिरे रहे हैं और अपनी करनी से, अपने व्यवहार से उन्होंने जो अपनी छवि बनाई है वो बहुत ही घटिया छवि है, बहुत ही कलंकित छवि है। उनकी अपनी छवि तो जो है ही वो है ही, लेकिन उन्होंने पूरे चुनाव आयोग को बदनाम कर दिया है, चुनाव प्रणाली को बदनाम कर दिया है, चुनावी व्यवस्था से लोगों का विश्वास कमज़ोर कर दिया है, एक तरह से ख़त्म कर दिया है। क्योंकि लोग अब बोलते हैं कि चुनाव का क्या फ़ायदा है। चुनाव आप वोट किसी को डालेंगे, जाएगा तो बीजेपी को। आप वोट किसी को डालेंगे, जीतेगा तो मोदी ही। क्योंकि चुनाव आयोग बैठा है। चुनाव आयोग को अब बीजेपी का एक ऑफिस का हिस्सा मान लिया गया है कि बीजेपी ऑफिस से संचालित हो रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय से संचालित हो रहा है और पूरी उसी स्कीम के तहत राज्य दर राज्य और ख़ास तौर से जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट का, उसने तो और भी ज़्यादा घपले घोटाले की संभावनाएं बना दी हैं, आशंकाएं खड़ी कर दी हैं। तो अब ये ज्ञानेश कुमार का जुलूस निकलने वाला है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि संसद में बहुमत किसका है और ये महाअभियोग प्रस्ताव पारित नहीं होने वाला है, लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग होगी ज्ञानेश कुमार के लिए, बहुत ही अपमानजनक। अगर उनमें थोड़ा शर्म लिहाज होगी तो वो इस प्रक्रिया के शुरू होने के पहले ही इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर शर्म लिहाज होती तो इस तरह से बिहेव करते ही ना, तो वो तो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। लेकिन पहले आप जान लेते हैं कि विपक्ष ने जो नोटिस दिया है उसके मुख्य आधार क्या है। कुल आरोप 7 लगाए गए हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं जो आरोप हैं उनको आपसे शेयर कर लेता हूं। पहला तो ये है कि जो आचरण है मुख्य चुनाव आयुक्त का वो पक्षपातपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है और एक विशेष राजनीतिक दल यानी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। ये पहला आरोप है। हम सब जानते हैं कि इस आरोप में कितना दम है। चुनाव आयोग बीजेपी की भाषा बोलता है। चुनाव आयोग विपक्ष के खिलाफ हमेशा मोर्चेबंदी करता नजर आता है, तो स्पष्ट रूप से उसका भेदभाव और पक्षपात सामने है। फिर दूसरा है चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना। चुनावी धोखाधड़ी के बहुत सारे मामले सामने आ गए हैं। राहुल गांधी ने भी सामने रखे हैं, दूसरे लोगों ने भी सामने रखे हैं और उनकी जांच वो नहीं होने दे रहे, तरह तरह से अड़ंगे लगा रहे हैं। होना ये चाहिए कि चुनाव आयोग बढ़कर उन मामलों की खुद जांच करवाता, लेकिन खुद तो जांच वो नहीं कर रहा है। कोई दूसरा जांच करता है तो उसमें भी अड़ंगे लगाता है कि कहीं एक्सपोज ना कर दें, कहीं उनकी जो कारगुजारियां हैं उनको सामने न ला दें। तो ज्ञानेश कुमार इसमें लीड कर रहे हैं चुनाव आयोग को और उनका ये व्यवहार है वो बताता है कि कहीं गड़बड़ियां हैं जिन पर पर्दा डालने की कोशिश में वो लगे रहते हैं। फिर अगला आरोप है बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटना और उनको मताधिकार से वंचित करना। आप देख ही रहे हैं कि बिहार में कितनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए, अभी बंगाल में बड़े पैमाने पर नाम काटे गए, गुजरात में बड़े पैमाने, हर स्टेट में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और वो टारगेटेड हैं। किनके काटे जाने हैं नाम, इसकी पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग करता है, तय करता है कि इस पर्टिकुलर समुदाय के, इस पर्टिकुलर क्षेत्र के
इस पर्टिकुलर पार्टी के जो मतदाता हैं उनको चुन चुन कर मतदाता सूचियों से बाहर करना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिल सके, और लाभ मिल रहा है। ये SIR के पहले भी हुआ है और ऐसे बहुत सारे एक्सपोजे आ चुके हैं जिनमें बताया गया कि किन किन कंस्टिट्यूंसी में कैसे नाम काटे गए और उसका चुनाव पर परिणामों पर क्या असर पड़ा। तो आप सब जानते ही हैं, कर्नाटक के कई सीटों का, हरियाणा के, महाराष्ट्र के कई सीटों का उदाहरण सामने आ चुका है, उत्तर प्रदेश की सीटों का सामने आ चुका है। तो ये एक और ठोस आधार है उनके खिलाफ महाभियोग लाने का। फिर पद की गरिमा गिराने का। इस ज्ञानेश कुमार ने जितना चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की गरिमा गिराई है, उतना किसी भी अधिकारी ने आज तक अपने पद की गरिमा को इतने निचले स्तर तक नहीं ले गया। ज्ञानेश कुमार ने तमाम सीमाएं लांघ कर पतनशीलता के नए उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं। उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जिस तरह से रिएक्ट किया है, जिस तरह से सरकार का प्रवक्ता बनकर काम किया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, वो सारा का सारा स्पष्ट तौर पर बताता है कि उन्होंने अपनी पद की गरिमा का कोई ख्याल नहीं रखा है। उन्होंने केवल ख्याल ये रखा है कि कैसे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना है, कैसे मोदी सरकार की चापलूसी करनी है, मोदी सरकार को बचाना है। यही एकमात्र काम वो कर रहे थे। और अगला जो आरोप है, दुर्व्यवहार के बहुत सारे उदाहरण सामने आ चुके हैं कि विपक्षी दलों के साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान और इसके दौरान तरह तरह से चिट्ठियों के जरिए दुर्व्यवहार किया है। तो ये उनके पास उनके खिलाफ ठोस वो हैं और इसके उदाहरण मतलब सबूत मौजूद हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं रह जाती। अब सवाल उठता है कि होगा क्या, प्रोसेस क्या है। तो अगर स्पीकर महोदय इस नोटिस को स्वीकार कर लेते हैं, करना चाहिए उन्हें कायदे से, लेकिन कोई बहाना भी बना सकते हैं। अगर नोटिस मंजूर होता है तो संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत प्रक्रिया चलेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है कि केवल दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वैसे इनको हटाने की पूरी प्रक्रिया है। तो एक कमेटी का गठन होगा। दोनों सदनों में मोशन पास होने के बाद लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन मिलकर एक जांच कमेटी बनाएंगे। इसमें शामिल होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत और कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रखा जाएगा और एक कोई बहुत नामी ज्यूरिस्ट होगा, वो इसमें शामिल किया जाएगा। जांच कमेटी कार्रवाई करेगी, जांच जैसी गवाहों की जांच, क्रॉस एग्जामिनेशन, ज्ञानेश कुमार को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। फिर ये जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी। उस कमेटी की रिपोर्ट पर दोनों सदनों में बहस होगी, वोटिंग होगी और पास होने के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और मौजूद वोटिंग सदस्यों के 2/3 बहुमत चाहिए होंगे। यदि पास हो गया तो राष्ट्रपति CEC को हटा देंगे। ये बाकी जो वोटिंग तक की प्रक्रिया है उसमें तो विपक्ष को कोई चांस नहीं है, लेकिन इसके पहले जितनी प्रक्रिया है ये ज्ञानेश कुमार की धज्जियाँ उधेड़ देगी, धज्जियाँ उड़ा देगी, बखिया उधेड़ देगी, क्योंकि ये रोज़ हेडलाइन बनेगी, रोज़ इसकी जांच पड़ताल होगी, उनको पेशी होगी उस कमेटी के सामने और उसके बाद उनकी फजीहत होगी। तो ये फजीहत का सिलसिला अब उनका शुरू हो गया है। देखते हैं आगे क्या कैसे होता है, लेकिन विपक्ष ने एक बहुत ज़रूरी काम किया है। हालांकि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास की पहली घटना है, लेकिन ये बताता है कि चुनाव आयोग कितना नीचे गिर गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त कितने नीचे गिर गए। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता, अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा को कितना नीचे गिरा दिया है कि आज विपक्ष उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने को बाध्य हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।